नॉर्मली खुद से करना और कैमरे पे आके दिखाने में बहुत अंतर हो जाता है। तो वो एक हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मिसमैच कर जाएं, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। 5 वीडियो ही शेयर की हैं अपनी, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ में, अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी उसमें एडिटिंग में और ज़्यादा सुधार लेके आऊँगी, और इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो सकेंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। परफेक्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ नया ऐड ना किया जा सके उसमें, या सुधार की ज़रूरत ना हो। परफेक्ट होने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी किया है वो गलत नहीं था, उसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है, या उसको हटाने की या निकालने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट। और परफेक्ट आप तभी बनते हैं जब आप उसी काम को लगातार कई बार करते हो। गलतियां भी कई बार होंगी, उन गलतियों को सुधारना भी कई बार है। बार बार रिपीटेशन में जब हम करते हैं उस चीज़ को, तो फिर गलतियां होनी कम हो जाती हैं। स्टिचिंग भी एक स्किल है, जितना ज़्यादा करोगे। फैशन डिज़ाइनिंग भी एक समझ है, जितना ज़्यादा आप डिज़ाइनिंग के बारे में सोचोगे, उस काम को करोगे, तभी आपकी उस चीज़ को लेके समझ बढ़ती चली जाएगी। अब स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले आपको समझा देते हैं कि किस किस पोर्शन को जॉइंट करना है। ये 2 कलियां रखी हुई है साइड में, और बीच में पल्ले रखे हुए हैं। कलियों को इस पल्ले के साथ इस तरह से जॉइंट करना है। जैसे यहाँ से सिलाई लगानी है इन दोनों को जॉइंट करके, और दूसरी साइड दोनों को जॉइंट कर देना है, आगे भी और पीछे भी। तो जॉइंट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगे दोनों पार्ट्स, आगे वाला पार्ट और दोनों साइड के पार्ट इस तरह से दिखाई देंगे आपको। एक ये पार्ट हो गया, एक सेम पार्ट और ऐड हो जाएगा, क्योंकि 4 कलियां थी, 2 पल्ले थे। 2 पार्ट ऐड होने के बाद जो आसन वाला एरिया है, 9 इंच लिया था हमने, वहाँ पे दोनों आसन को पकड़ के, दोनों पार्ट्स को, और सिलाई लगा दीजिए। उल्टे सीधे का ज़रूर ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि एक सीधा पार्ट ले लो, एक उल्टा ले लो, फिर बाद में सिलाई खोलनी पड़ेगी। अच्छे से ध्यान दे के और फिर आसन को ज्वाइंट कर लीजिए। दोनों साइड के आसन ज्वाइंट कर लीजिए और डबल कर लीजिए उसको, जैसे अभी ये मैंने डबल किया। सिलाई लगाने के बाद एक पैर की सिलाई दबा के फिर से उसको डबल कर दिया उधर से। अब इसी तरह से सेम दूसरी साइड से पकड़ के इसको भी ज्वाइंट कर लो। अब ये आ गई हमारी बेल्ट। बेल्ट को रेडी करना है तो पहले उसको डबल कर लो। डबल करने के बाद पीछे वाले पार्ट पे एक सिलाई लगा दो, ताकि आपको पता चल जाए कि सेंटर पॉइंट कहाँ है पीछे का। ये सिलाई लगा दी हमने। सिलाई लगने के बाद इस सिलाई को दबा दो डबल करके। जहाँ से सिलाई की वहीं से सिलाई, इसको दबा दीजिए सिलाई करके। अब सिलाई दबाने के बाद जो दूसरी साइड से ओपन पोर्शन था बेल्ट का, उसको भी ज्वाइंट कर दो। दूसरी साइड से भी इसको जोड़ दो। 1.5 इंच पहले इस ज्वाइंट को उल्टा कर देना, मतलब ख़त्म कर देना। 1.5 इंच का पोर्शन जो है, 1.5 इंच का फैब्रिक बिना सिलाई के खुला ही छोड़ देना। हाँ, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ओपन का वो बनाएंगे, जिससे कि इलास्टिक या नाड़ा हम डाल सकें इसमें। वो मर्ज़ी आपकी, आपको इलास्टिक डालनी है कि नाड़ा डालना है। इस तरह से ओपन हो गया है। अब दोनों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में मोड़ के सिलाई लगा दीजिए। सिलाई लगने के बाद ये कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर से मोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। इस सिलाई को इसके नीचे दबा दीजिए, नीचे दबा के, और अब सिलाई लगा दीजिए।
ये सारा सिल जाएगा। वापस आने के बाद इस एरिया को डबल कर दीजिए, क्योंकि अक्सर यहीं से सिलाई खुलती है। अगर हम नाड़ा यूज़ करते हैं ना, बार बार धागा टूट जाता है और सिलाई खुलने लग जाती है यहाँ से। तो इसको डबल करके और फिर जो आसन की साइड वाला एरिया था इधर भी डबल सिलाई लगा दीजिए। अब जो आसन वाला एरिया था फ्रंट का, वहाँ से 10 इंच नाप लीजिए और कट लगा दीजिए दोनों साइड। इस एरिया में हमें बेल्ट डालनी है, दोनों साइड से 10, फ्रंट के लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड 10 इंच पे कट लगा दीजिए। इस फ्रंट के इस पार्ट पे हमें डालनी है प्लेट्स और पीछे वाला पार्ट सीधा अटैच करना है कलियों से। तो आसान तरीका यही है कि पहले पीछे वाले पार्ट को अटैच कर लो। ये देखिए, ये सेंटर पॉइंट है फ्रंट का। अब यहाँ पे आसन इस तरीके से हमें प्लेट्स डालनी है कि जो कलियों का आसन का पार्ट है और वो इस आसन के पार्ट से बिल्कुल एग्जैक्ट, दोनों को एक के ऊपर एक रख के ही हमें प्लेट्स डालनी है। प्लेट डालने के लिए पहले हम पीछे वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे पीछे वाली बेल्ट के हिस्से से। 2 प्लेट्स वहाँ पे डालने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लीजिए, निशान लगा दीजिए 2 इंच का या 1.5 इंच, जो भी आपको ठीक लगे। अगर शरीर भारी है तो 3-4 प्लेट्स डाल दीजिए, शरीर हल्का है तो 2 प्लेट्स भी काफ़ी हैं पीछे। अब जहाँ से कट लगा हुआ है उसको आसन की ऊपर रख के और जहाँ से हमने वो 10 इंच का जो कट लगाया था वहाँ से इसको रख के सिलाई लगा दीजिए। तो पीछे वाला जितना भी पार्ट है उस पर सिलाई लग जाएगी और आगे जो भी फैब्रिक बचेगा कलियों का, वो सारा फिर हमें प्लेट्स में यूज़ करना है। आगे वाले वो दोनों साइड जो 10 इंच लिए थे हमने, उस पोर्शन में ये पीछे की हमने प्लेट्स डाल दी हैं, दोनों डाल के इसको हमने अटैच कर दिया है। ये देखिए, पीछे वाला पार्ट 2 प्लेट डल गई हैं और जो सेंटर पॉइंट था आसन का, दोनों आसन का जो कलियों वाला आसन का पार्ट था और बेल्ट वाला आसन का पार्ट था, दोनों को अटैच कर लिया है एक के ऊपर एक रख के। अब जो फालतू का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था आगे के पार्ट में, जिसकी हमें प्लेट्स डालनी थी, उस पोर्शन को रख के धीरे धीरे प्लेट्स डालनी स्टार्ट कर दीजिए। ये वो एरिया है जहाँ पे वो 10 इंच का कट लगाया था हमने दोनों साइड, और एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था कलियों का। पीछे जितना अटैच करना था वो हम कर चुके हैं पीछे के सारे पार्ट पे। अब ये आगे का बचा है 10 इंच का लेफ़्ट साइड, 10 इंच का राइट साइड, उसमें सारे में हमने प्लेट्स डाल दी हैं। प्लेट्स का जो मुंह है वो विपरीत दिशा में किया है हमने आसन से, क्योंकि सीधा करेंगे तो आसन की दिशा में इनका मुंह हो जाएगा। प्लेट्स डालते चले जाइए। जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ये दिक्कत ये आ रही थी कि वेट बहुत ज़्यादा हो रहा था सलवार में और ये नीचे की तरफ गिर रही थी। बहुत ज़्यादा फैब्रिक है प्लेट डालने के लिए और ये सिर्फ 10 इंच का एरिया है। आसन के पास से 1-2 हल्की प्लेट्स डालिए, ज़्यादा फैब्रिक यहाँ इकट्ठा मत कीजिए। 2 प्लेट हल्की डाल के फिर अपनी वही 1.5 इंच की प्लेट डालते चले जाइए एक के ऊपर एक। इस तरह से प्लेट्स डालते चले जाइए। अब ये सारी प्लेट्स हमारी डल गई हैं। ये इसका सीधा पोर्शन हो गया प्लेट्स डालने के बाद। खड़ी करके दिखाते हैं आप इसको, क्योंकि देखिए उसमें कैमरे में अच्छे से दिखा नहीं पा रहे थे। ये पीछे से और ये आगे से, ये आगे से हमारी प्लेट्स हो गई हैं। अब ये नीचे हम पोंचे बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। पोंचे हमें 6 इंच के रेडी चाहिए थे तो हमने 7 ले लिया है नीचे से। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था पल्ले का वो हमने कट कर दिया है शेप में, ऐसे कट कर दीजिए। इधर भी जो साइड में एक्स्ट्रा बचा हुआ है इसको भी शेप देके कट कर लीजिए। ये भी कट हो गया है। अब पांचे जो हैं वो आप पेस्टिंग पेपर से भी बना सकते हो और पांचे बनाने के लिए अलग से भी आता है मटेरियल, ये स्पेशली पोंचे बनाने के लिए ही होता है। आप दुकान में जाके मांगोगे तो दे देंगे आपको। इसका पूरा एक रोल आता है।
या फिर कट करके भी दे देते हैं वो मीटर के हिसाब में। ये हमेशा खड़ा ही रहेगा, इसकी वजह से पोंचे खड़े मतलब टाइट रहेंगे पोंचे आपके। ऐसे ही दोनों पार्ट्स हमने कट कर लिए सेम टू सेम साइज़ के। अब इन्हें कैसे अटैच करना है वो देखिए। अटैच करने के लिए पीछे के लिए फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है, नाप लिया हमने इसको, और ये 2 पार्ट हमने दोनों पोंचों के अलग अलग कट कर लिए हैं। अब इसको बिल्कुल किनारे से रख के सिलाई लगाते चले जाइए। दोनों हिस्से सलवार के सलवार और वो जो फैब्रिक था एक्स्ट्रा वो रख दिया है नीचे, और ऊपर ये हमने इसको रख के अटैच कर दिया है। फिर इसको उल्टा करके मोड़ देंगे। दोनों ही पोंचे हमने इस तरह से अटैच कर लिए हैं। ये इसको अटैच करते टाइम ना फैब्रिक को खींचना है, क्योंकि क्या होता है ये तो खिंच जाता है और फैब्रिक वहीं की वहीं रह जाता है। तो फैब्रिक को थोड़ा खींच के लगाइए। अब इसको ऐसे उलट देंगे और सिलाई लगा देंगे। दबाने के लिए सिलाई लगा दीजिए ताकि अच्छे से फिर ये बन जाए, मोड़ना आसान हो जाए। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा दीजिए। दोनों ही पोंचे ऐसे रेडी कर लीजिए सिलाई लगा लगा के। ऐसे ही दूसरा पोंचा भी हमने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब जो पीछे वाली पट्टी थी पोंचे के लिए हमने लगाई थी, इसमें अटैच की थी, उसको इस फॉर्म पे अटैच कर दीजिए। इसको पोंचे वाली फॉर्म बोलते हैं। ये ज़्यादा फैब्रिक था नहीं हमारा, हमने इसको ऐसे बहुत कम बचाइए। बिल्कुल साइड से हमने इसको सिलाई लगा दी है। अब इसको भी डबल कर दिया इधर। एक पैर की सिलाई दबा के हमने फिर से सिलाई लगा दी थी। लगाने के बाद अब ये जो इधर वाला एरिया ऐसे रेडी हो गया है, ये देखिए इधर इससे ऐसे अटैच हो गया है। इधर अब सिलाई लगा देंगे। ये सीधा पार्ट है। अब इसको अटैच कर देंगे हम इसके साथ। दोनों ही पोंचे ऐसे रेडी कर लीजिए। डिज़ाइन आप कोई भी डाल सकते हैं पोंचे में। मैंने 2 अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बना के आपको दिखाए हैं। डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी है, जितना भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम आता है पोंचे पे आप कर सकते हो। अब सेंटर में सिलाई लगा दीजिए। ये इस तरह से डिज़ाइन रेडी हो जाएगा हमारा। ऊपर अलग है और हाफ पार्ट से डिज़ाइन हमारा अलग है।
दोनों पोंचे रेडी हो गए हैं। अब छः इंच की जगह 6.5 इंच पे मार्क करेंगे हम, क्योंकि कुछ जॉइंट्स के बाद वैसे भी इकट्ठा हो जाता है फैब्रिक, तो इसको 6.5 इंच पे मार्क करके सिलाई लगाते चले जाइए। ये इस तरह से लगभग आधा इंच दबा के सिलाई लगाते चले जाइए। सिलाई को डबल कर देना है, वहीं से वापस मोड़ के पूरी सिलाई जो लगाई थी हमने उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से सिलाई खुल जाती है। स्पेशली आसन के साइड से डबल ज़रूर करना है। मैंने सारी जगह से डबल कर दिया इसको। डबल करने के बाद ये सलवार हमारी हो गई है रेडी। हाँ, प्लेट्स को भी हमने दबाना अभी काम रह गया था। जहाँ से प्लेट्स लगाई हैं हमने, बेल्ट और उसको कलियों को अटैच किया है, उस सारे पार्ट्स को जहाँ से सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके पास से उसको दबाने के लिए सिलाई लगा दीजिए। बिल्कुल पास पास से लगा दीजिए, इंटरलॉक करने में फिर आसानी रहती है। भारी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फैब्रिक नीचे गिर रहा था बार बार। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही थी सलवार को सिलने में। ये घर में रखी हुई मशीन से ही मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि बुटीक में तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता, और जो बड़ी मशीन्स हैं वो सारी वहीं रखी हैं। ये घर पे 2 मैंने रखी हुई थी मशीन्स, अब इन्हीं से ही एक बार उषा जेनोम से बना देते हैं, तो कभी इससे। ये देखिए बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है इस तरह से। मुझे लग रहा है विजिबल है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छे से। ऐसे सिलाई लगानी है हर जगह से। एक्स्ट्रा धागे निकाल दीजिए। बनने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा आता है। ये आगे से इसकी लेयर्स हैं और ये पीछे से लेयर्स हैं। 3 मीटर फैब्रिक यूज़ किया था इसमें हमने। ये मैंने थोड़ा लॉन्ग टॉप पे इसको पहना है, क्योंकि छोटे टॉप पे मुझे अच्छा नहीं लगता। बट लेयर्स आपको अच्छे से दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल यही है हमारा फाइनल लुक। तो आप भी फटाफट जाके फैब्रिक ख़रीद के लाइए और ये पटियाला सलवार बनाइए। याद रखिएगा 3 मीटर फैब्रिक लेना है, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक इसमें बचेगा नहीं। ऑलमोस्ट 3 मीटर सारा का सारा लग जाता है। थैंक यू। 4-5 वीडियो ही शेयर की हैं अपनी, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ में, अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी उसमें एडिटिंग में और ज़्यादा सुधार लेके आऊँगी। और परफेक्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ नया ऐड ना किया जा सके उसमें, या सुधार की ज़रूरत ना हो। परफेक्ट होने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी किया है वो गलत नहीं था, उसको
सुधारने की ज़रूरत नहीं है या उसको हटाने की या निकालने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट। परफेक्ट आप तभी बनते हैं जब आप उसी काम को लगातार कई बार करते हो। गलतियाँ भी कई बार होंगी, उन गलतियों को सुधारना भी कई बार है। बार बार रिपीटेशन में जब हम करते हैं उस चीज़ को, तो फिर गलतियाँ होनी कम हो जाती हैं। स्टिचिंग भी एक स्किल है, जितना ज़्यादा करोगे। फैशन डिज़ाइनिंग भी एक समझ है, जितना ज़्यादा आप डिज़ाइनिंग के बारे में सोचोगे, उस काम को करोगे, तभी आपकी उस चीज़ को लेके समझ बढ़ती चली जाएगी। डिज़ाइनर वो होता है जो बॉडी देख के ये बता देता है कि इस बॉडी पे किस तरह की ड्रेस सूट करेगी और कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ड्रेस का फैब्रिक कैसा होना चाहिए ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि फैब्रिक भी डिसाइड करता है कि हम किस टाइप की ड्रेस, जैसे अब